तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका टॉप वीवीआई 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और यह वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टि से हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो बगदाद संधि जो हुआ था, जिसे केंद्रीय संधि के नाम से भी जानते हैं, बगदाद संधि को, इसका हस्ताक्षर 1955 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1955 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यानी कि वहाँ पर सुरक्षा करने के लिए एक दीवार बनाया गया था। ठीक है, बर्लिन में कब किया गया था? 1961 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था। तो फ्रांस देश ने, जो नाटो है, नाटो में अमेरिका का नेतृत्व था, उसका विरोध किया था। ठीक है, कौन देश ने? फ्रांस देश ने। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे। तो जब पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, और ये पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था, सॉरी, पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था वो 1961 में हुआ था। 1900 कितना में हुआ था? 1961 में हुआ था। तो पहला जब गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था तो उसमें कुल 25 देशों ने भाग लिया था। कितना देश भाग लिया था? 25 देशों ने भाग लिया था। और यह कब शुरू हुआ था? 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो 1961 में हुआ था और इसमें कुल 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो कब हुआ था? 1962 में शुरू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1962 में शुरू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बोल्शविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शविक क्रांति 1917 में हुआ है। ठीक है, और जो बोल्शविक क्रांति है उसको रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। कौन सा क्रांति? रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, बोल्शविक क्रांति। और यह 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है कि सोवियत संघ के विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि गलासंतोष और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जो गलासंतोष और पेरेस्ट्रोइका था, इसको गोर्बाचेव ने प्रस्तुत किया था। कौन किया था? गोर्बाचेव ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यह सोवियत संघ में प्रस्तुत किया गया था। कहाँ पर प्रस्तुत किया गया था? तो जो यह गलासंतोष और पेरेस्ट्रोइका था उसको सोवियत संघ में गोर्बाचेव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पर अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। तो सोवियत संघ में टोटल 15 जो था वो संघीय गणराज्य थे। कौन सा संघीय गणराज्य? कितना थे? 15 था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन से देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो वहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे उसका नाम था मिसाइल मिसाइल गोर्बाचेव। क्या नाम था? मिसाइल गोर्बाचेव था। और इन्होंने 1991 में राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके कारण क्या हो गया था? जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया और विघटन के परिणाम स्वरूप अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, और इसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, क्या नाम था? मिखाइल मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था। तो अल कायदा जो संगठन था, आतंकी संगठन था, उन्होंने अमेरिका में 2001 में आतंकी हमला किया था अमेरिका पर। ठीक है, कौन सा? अल कायदा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था। तो कुवैत था, कुवैत पर इराक जो देश था उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो जो भारत देश अपना परमाणु परीक्षण सबसे पहले 1974 में किया था। ठीक है, और बताइएगा कि पहला परीक्षण कहाँ पर किया गया था,
कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था वो कहाँ पर, किस राज्य में परीक्षण किया गया था। ठीक है, 1974 में तो किया गया था, लेकिन किस राज्य में किया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सदाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश के शासक था। तो सदाम जो हुसैन था वो इराक का शासक था। ठीक है, कहाँ का था, इराक का शासन था। और इन्होंने 1979 से 2003 तक, कितना से कितना तक, 1979 से 2003 तक। ये सब क्वेश्चन मैंने पूछता है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए कि कब से कब तक शासन किया था। तो 1979 से 2003 तक जो सदाम हुसैन था, सदाम हुसैन, उन्होंने इराक पर शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। तो विश्व को जो अमेरिका देश है, अमेरिका ने ही इंटरनेट दिया है, जिसके माध्यम से आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये अमेरिका का देन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 18 नंबर, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा, अनुसंधान और विकास के पद में खर्चा कर देता है। तो अमेरिका जो देश है, उन्होंने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा, यानी कि कभी कभी चाहे 40% से अधिक जो खर्चा है वो सुरक्षा, रक्षा, अनुसंधान और विकास पे खर्च कर देता है। ठीक है, अमेरिका देश। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे। तो जो यूक्रेन था, बेलूरस, सॉरी, बेलारूस था, तुर्कमेनिस्तान था, ये सभी जो देश थे वो सोवियत संघ के गणराज्य थे। ठीक है, यूक्रेन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी जो देश था वो सोवियत संघ का गणराज्य था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। ठीक है, एक संधि हुआ था जिसका नाम था मास्ट्रिच। क्या नाम था, मास्ट्रिच। मास्ट्रिच संधि जो हुआ था 1992 में हुआ था, उसी के दौरान यूरोपीय संघ की स्थापना होता है, मास्ट्रिच संधि के दौरान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है। तो इंडोनेशिया जो देश है वो आसियान का एक सदस्य है, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि साम्यता साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था। तो साम्यवादी चीन का उदय 1949 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1949 में साम्यवादी चीन का उदय हुआ था। और चीन में जब गृह युद्ध हो रहा था, गृह युद्ध के दौरान एक पार्टी बनता है। ठीक है, जिसका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, क्या नाम होता है, गृह युद्ध के दौरान एक पार्टी उत्पन्न होता है जिसका नाम बनता है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और साम्यवादी चीन का उदय कब होता है, 1949 में हुआ था, सॉरी, उदय होता है। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था, 1967 में आसियान की संधि स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया था। तो भारत ने पूरब की ओर देखो नीति, ये उसको अपनाया था 1991 में। ठीक है, और पूछेगा कि पूरब की ओर नीति देखो उस जब अपनाया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जो थे, उन्होंने पूरब की ओर देखो नीति अपनाया था 1991 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पूछेगा यहाँ पर कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देश रियासत कौन थी। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय जो हैदराबाद था वो भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, इसको एक एक ऑपरेशन चलाया गया था, पोलो नामक एक संधि चलाया गया था, पोलो। ठीक है, पोलो नामक एक संधि ऑपरेशन चलाया गया था, सॉरी संधि नहीं, एक ऑपरेशन चलाया गया था 1948 में। उसी समय जो हैदराबाद था वो भारत का हिस्सा बनता है। उससे पहले हैदराबाद एक अलग स्टेट था। ठीक है, उसमें भारत का हिस्सा हैदराबाद नहीं था जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। ठीक है, पोलो नामक एक ऑपरेशन चलाया जाता है 1948 में। उसी दौरान जो हैदराबाद है वो भारत का हिस्सा में शामिल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1953 में। कब हुआ था, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का
स्थापना होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा। तो 1952 से लेकर 1967 के बीच जो कांग्रेस पार्टी था, भारतीय कांग्रेस पार्टी, उन्होंने अपने यहाँ पर प्रभुत्व बना कर रखा 1952 से 1967 के बीच। ठीक है, उस समय केवल एक ही पार्टी था जिसका नाम था कांग्रेस। ठीक है, उस समय बीजेपी पार्टी नहीं था, ये बीजेपी पार्टी बाद में बनता है। ठीक है, और पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना कौन किया था, तो ए ओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा कि ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। तो लोकतांत्रिक समाजवादी, जो हमारी नियोजन व्यवस्था है वो हमारी लोकतांत्रिक समाजवाद पर विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 30, योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बनाया गया था। तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 1915 में। ठीक है, और 1915 में ही एक आयोग की स्थापना होता है जिसका नाम होता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का स्थापना 1915 में होता है, योजना आयोग को खत्म करके उसी का स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और इसी में बताया गया है कि जो 22 भाषाएं हैं वो भारत की मूल भाषाओं है। ठीक है, यानी कि इसी 22 भाषा को संविधान में यहाँ पर महत्व दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था वो पीसी महा महा सॉरी महालानोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? पीसी महालानोबिस के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया था, और यह जो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना वो 1956 से, ठीक है, 1956 से 61 के बीच चलता है। ठीक है, और इसमें एक बात का पर विशेष ध्यान दिया गया था, इसमें औद्योगिकरण का विकास पर यहाँ पर मुख्य बात किया गया था। ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह है ये सभी को विकास करने के यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और पीसी महालानोबिस के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था, तैयार किया गया था। ठीक है, 1956 से 1961 में। और पूछेगा कि पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। तो पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था वो 1991 से 1956 के बीच चला था। ठीक है, और इसमें जो था इसमें कृषि पर फोकस किया गया था। ठीक है, यानी कि कृषि में बढ़ावा दिया गया था 1951 से 1956 में, जो पहला पंचवर्षीय योजना शुरू होता है। और दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। और पूछेगा कि, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। तो जो पंचवी और पंचवर्षीय योजना था 1974 से 1979 के बीच चला था, उसमें गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है कि काम राजा योजना किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। तो जो काम राजा जो योजना था उसको 1963 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, 1963 में प्रस्तावित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्रता भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद था, और मौलाना आज़ाद के जन्मदिन पर ही 11 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर, मौलाना आज़ाद के जन्मदिन पर। ठीक है, और यह प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत के, मौलाना आज़ाद। समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच हुआ था। तो जो पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है, जो पंचशील पंचवर्षीय योजना हुआ था जो उस पर भारत और चीन में एक हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, भारत और चीन के बीच एक हस्ताक्षर किया गया था 1954 में। कब किया गया था? 1954 में पंचशील समझौता किया गया था। इसमें कहा गया था शांतिपूर्ण न्याय पर मतलब जोर किया गया था, यानी कि युद्ध नहीं करना है, इस तरीके से यहाँ पर समझौता हुआ था कि इसको टाला, यहाँ जो था युद्ध है, युद्ध को टाला जाए और शांति की स्थापना किया जाए, इसी पर पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। ठीक है, लेकिन चीन नहीं मानता है और 1961 में हमला कर देता है भारत में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गैर जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो थे, कौन थे? मोरारजी देसाई था। कौन था? मोरारजी देसाई जो था वो
गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री था। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा के आधार पर 1963 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। तो तेलुगु भाषा के आधार पर एक पहला ऐसा राज्य था जिसे 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को चुना गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश को भाषाई देश के रूप में चुना गया था 1963 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथ है। कौन है? एम एस स्वामीनाथ है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एम एस स्वामीनाथ जो था, सॉरी, जो वहाँ पर कृषि भारत में हरित क्रांति आया था वो कब आया था। ठीक है, कब आया था आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। और इसका जो जनक थे उसको एम एस स्वामीनाथ को माना जाता है। चलिए यहाँ पर चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस जो पार्टी है उसको छतरी संगठन के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये छात्रों पर ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, इसी कारण से इसको छतरी संगठन कहते हैं कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।